हेलो क्लास 12th, कैसे हैं आप सब। आप सबको पता ही होगा कि आपका डेट शीट आ चुका है और उसकी टेंशन सबसे ज़्यादा हो रही है। पढ़ाई तो सब कुछ गया, सब कुछ पहले बोर्ड एग्जाम अब आ गया भाई, डेट आ गया, अब तैयारी कैसे होनी है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आप सबको सोच में आ रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं है, सब तैयारी हो जाएगा। मेहनत कर रहे हो ना आप, सब तैयारी हो जाएगा, टेंशन मत लो। आज जो हमारा चैप्टर है अकाउंट्स में स्टार्ट कर रहे हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, देखो नाम आप समझ में आ रहा होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब कैश का जो फ्लो होगा कंपनी के अंदर, एक फ्लो होगा इनफ्लो, एक फ्लो होगा आउटफ्लो, राइट। तो उसका ट्रीटमेंट हम करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट की मीनिंग क्या होती है, तो भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो कैश पोजीशन को दिखाता है कंपनी को, कैश शो करता है, फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। फ्लो क्या दो टाइप्स का होता है, एक होता है इनफ्लो और एक होता है आउटफ्लो, ठीक है। अगर कैश स्टेटमेंट की बात करें, फॉर्मेट बहुत बड़ा होता है, लेकिन याद नहीं करना, समझना है तो छोटा हो जाएगा आपको, तो प्रैक्टिस करेंगे अपना आप ही सब कुछ हो जाता है याद में। अब कैश फ्लो में क्या होगा, इनफ्लो आउटफ्लो। देखो मैंने क्या लिखा है, इनफ्लो में क्या होता है प्लस होता है, आउटफ्लो में क्या होता है माइनस। अभी कंसेप्ट देखिए याद नहीं होगा तो इनफ्लो का मतलब क्या हुआ, गले मिला लो, प्लस कर लो, और आउटफ्लो क्या कर दो, लात मार के बाहर फेंक दो कंपनी से, समझो। तो आउटफ्लो क्या है, में माइनस और इनफ्लो में प्लस। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है इसके अंदर एक्टिविटी जो होती है वो तीन एक्टिविटी होती है। पहला होता है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा होता है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरा होता है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये तीन तरह की आपकी एक्टिविटी होती है, ठीक है। एक एक करके सभी एक्टिविटी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और एक चीज और है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ना आपके क्वेश्चंस के आंसर भी गिवन ही है, समझो। तो आंसर गिवन मैच कर सकते हैं आप, जैसे बीआरएस में था ना, मैच कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। तो सबसे पहला पड़ाव आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट, पर्टिकुलर, डिटेल, अमाउंट। अब क्या आएगा, देखिए जो पहला पड़ाव है मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए हमें जो चीज चाहिए सबसे पहले वो देखते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, तो उसके लिए हमें ये सब चीज करनी पड़ेगी। सबसे पहले आता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे सर। तो पिछले साल का और इस साल का कंपेयर करके प्रॉफिट को, प्रॉफिट होगा या लॉस। मान लो पिछले साल आपका 2 लाख था, इस साल आपका 3 लाख है, प्रॉफिट हो गया। तो जो चेंजेस है वो 1 लाख का लिख देंगे। इस पर कुछ चीजें प्लस करते हैं, कुछ चीजें माइनस करते हैं। प्लस क्या करते हैं, देखो बेटा, जनरल रिजर्व। ये सारे अमाउंट जो होंगे ना ये आपको गिवन होंगे, पिछले साल के भी इस साल के भी, कंपेयर कर लीजिएगा। जनरल रिजर्व डिटेल में दिखा दो, रिटर्न अर्निंग डिटेल में दिखा दो, प्रपोज डिविडेंड कौन सा ईयर, प्रीवियस ईयर पहले का, प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा ईयर, सीवाई का मतलब होता है करंट ईयर, सीवाई का मतलब क्या होता है बेटा, करंट ईयर होता है। इंटरन डिविडेंड, इंटर डिविडेंड जो ड्यूरिंग द पीरियड में प्रपोज डिविडेंड को दिया जाता है वो गिवन होगा एडजस्टमेंट के अंदर, वो भी ऐड कर दीजिएगा। माइनस क्या है, रिफंड टैक्स, माइनस क्या है, रिफंड टैक्स। और दो चीजें और होती है इसमें, अगर मैं बात करूं, दो चीजें और होती है प्लस में। प्लस में दो चीजें और क्या होती है बेटा, एक होता है बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेबिट बैलेंस, डेबिट। और माइनस क्या होता है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो ये जो माइनस वाला है ये यहाँ आ जाएगा, और जो प्लस वाला है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इनको डिटेल में करने के बाद जो अमाउंट आएगा यहाँ लिख देंगे, इन सभी को प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, जो आएगा यहाँ लिख देंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे, क्या निकल कर जाएगा आपका, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। बस प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक करना है, उसके बाद की जो कंसेप्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। लेकिन अभी इस पे क्वेश्चन भी लिख सकते हैं आप, टीएस अग्रवाल का क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है आपका टीएस अग्रवाल का। उसमें नेट प्रॉफिट दे रखा था, मतलब कि अमाउंट दे रखा था, कंपेयर करने की जरूरत नहीं थी, 68,000। डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, इंटर डिविडेंड, टैक्स रिफंड, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, लॉस बाय फायर। मैं जो आपको बताया था, जो ये लॉस बाय फायर है ना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का डेबिट बैलेंस है। और मैंने कहा था जो डेबिट बैलेंस होगा क्या होगा भाई, प्लस होगा। इंश्योरेंस क्या दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस, किसका, एक्स्ट्रा का, किसका, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का, ठीक है। रिफंड टैक्स दिया हुआ है, इनको प्लस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, अमाउंट आएगा वो लिख देना। इसमें से प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा, 3,22,500, क्या निकल कर गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है क्या, दोबारा से मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। देखिए क्या करना है, देखिए दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। नेट प्रॉफिट, उसमें प्लस करेंगे, जनरल रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, इंटर डिविडेंड प्लस करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेबिट बैलेंस प्लस करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेडिट बैलेंस माइनस करेंगे, रिफंड टैक्स माइनस करेंगे, जो भी आंसर आएगा क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आपको इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।